नमस्कार मित्रों, हम एक्सरसाइज 7.3 स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। सबसे पहले हम गिवन यानी कि हमको जो दिया है उसकी बात करेंगे। हमको दिया है AD एन अल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। यहाँ तक एक बात सुन लो, यहाँ तक का उसको गिवन कहते हैं। एक नया पैटर्न आपको समझाता हूँ, अच्छा लगेगा। फिर मेरे को जो प्रूव करना है उसकी बात करता हूँ। उसके लिए मैं टू प्रूव वर्ड्स यूज़ करूँगा। टू प्रूव, इसके लिए मैं टू प्रूव वर्ड्स यूज़ करूँगा। तो टू प्रूव मेरे को क्या करना है, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट एंगल A। समझ में आया? यानी कि A जो है ये हमारा टू प्रूव है और हमको प्रूफ करना है। रेडी? अब AD इज द अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि A B C, उसमें बोला है AB और AC सेम है और AD है वो अल्टीट्यूड है। AD इज अ अल्टीट्यूड, वो बात हो गई हमको। जो अल्टीट्यूड है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जो अल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। एक बात समझ लीजिए, 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री है। और एक बात समझ लीजिए, AD बाइसेक्ट यानी कि इसका नाम AD है, AD बाइसेक्ट BC, ऐसा हमको प्रूव करना है। पहला तो दो ट्रायंगल लेते हैं पहले। सबसे पहला इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेता हूं। एक तो नाम है ADB, दूसरा नाम है ADC। ADB ADC, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिया। अभी बात करता हूं मैं राइट एंगल RHS। देखो देखो देखो, ADB ADC, तो देख सकते हो 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल है। रेडी? सो गिवन में दिया है वो अल्टीट्यूड है। वो क्या है, अल्टीट्यूड है। दूसरा जो राइट एंगल के सामने होता है उसका नाम है ADB, के सामने है AB, ADC के सामने है AC, ADB के सामने AB, ADC के सामने AC, यानी कि वो हाइपोटेनियस है। अभी गिवन में दिया है वो हाइपोटेनियस है, वो भी दिया है गिवन में। दूसरा AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड है।
कॉमन साइड है, अब देख सकते हो वो कॉमन साइड है, तो बाई कॉन्ग्रुएंट रूल यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड बाई कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ए बी डी ए डी बी कॉन्ग्रुएंट एडीसी है, कॉन्ग्रुएंट एडीसी है, दोनों सेम हो गया। अभी प्रूव करना है हमको। क्या करना है? बाय सिंप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसकी बात करते हैं हम। सर वो कैसे करेंगे? अभी बात है तो हम कहेंगे बी ए डी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए डी, दोनों सेम हो गए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई ए डी, सो ए डी बाइसेक्ट्स, पहले हम ऐसा कह सकते हैं बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ए हमारा रिजल्ट, पहले मैंने ये प्रूव कर दिया, रिजल्ट्स 2 प्रूव्ड हो गया। बी ए डी इज इक्वल सी ए डी, तो ये बाइसेक्ट ही हो रहा है भैया, बाय सिंप्लिसिटी ओ बार कहते हैं। बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, सो हम ऐसा भी कह सकते हैं बी डी और डी सी सेम है, सो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, रिजल्ट नंबर 1 प्रूव्ड हो गया। एकदम इजी था, एकदम इजी था। ओके, फिर से कहता हूँ, देख लीजिए आप, क्वेश्चन में जो यहाँ तक दिया है वो हमारा गिवन है, 100 ढेर किया है वो हमारा 2 प्रूव है। तो हमने कुछ नहीं किया, 2 ट्राइंगल लिया, ए डी बी और ए डी सी ले लिया। उसमें ए डी बी ए डी सी हो हमारा 90 एंगल डिग्री अल्टीट्यूड है, राइट एंगल। ए बी और ए सी हो गिवन में दिया हुआ हाइपोटेनियस है। ए डी कॉमन साइड है, तो बाई कॉन्ग्रुएंट आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ए डी सी। और हम कह सकते हैं बाई सिंप्लिसिटी बी ए डी सी ए डी, यानी कि उसका मतलब ये दोनों एंगल सेम है, तो बाइसेक्ट ए डी बाइसेक्ट ए, रिजल्ट नंबर 2 भी प्रूव्ड। बाई सिंप्लिसिटी बी डी इज इक्वल डी सी, तो ए डी बाइसेक्ट बी सी, रिजल्ट नंबर 1 भी प्रूव्ड हो गया। एकदम इजी है, एकदम इजी है। कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन 2 के बाद मैं 4 कराऊंगा। तो ऐसा क्यों करते हो? क्वेश्चन 3 क्यों नहीं करवाते? क्वेश्चन 3 थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन 3 और 5 के बाद, वो क्वेश्चन 3 और 5 मैं कल कराऊंगा और चैप्टर ख़त्म करूंगा। ये छोटा है, पहले करवा देते हैं, एकदम इजी है। मैंने बोला था मैं अपनी ट्रिक से करवाऊंगा। सबसे पहले गिवन, इसमें गिवन कौन सा है? लिखा है बी वी सी एफ 2 इक्वल्स अल्टीट्यूड्स। ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, उसको यूज करना है। BCFR इक्वल अल्टीट्यूड्स है ऑफ ट्राइंगल ABC। टू प्रूव triangles ABCs isosceles
ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। एबीसी कैसा है? आइसोसेलेस है। तो सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ अच्छी तरह से, जिसका नाम है ए, बी और सी। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, उसमें से बी और सी एफ, बी और सी एफ आर इक्वल अल्टीट्यूड्स है, इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो फाइंड करते हैं, गिवन भी है, टू प्रूव भी है, हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेता हूं, उसका नाम है सी एफ बी, अथवा यानी कि ए बी ई सी, ट्राइंगल सी एफ बी। दो ट्राइंगल लेता हूं, बी ई सी, सी ए बी मैंने ले लिया है ट्राइंगल। भाई राइट एंगल बोला है तो देखो यहां एक एंगल बनना है, तो उसका नाम है एंगल बी सी, एंगल बी ई सी, एंगल सी एफ बी 90 डिग्री एंगल। क्यों है? वो अल्टीट्यूड है, वो भी गिवन में दिया है ना, यानी वो गिवन में है। रेडी? फिर देखते हैं एंगल बी सी, वो राइट एंगल है, उसका हाइपोटेनियस बी सी, इसका हाइपोटेनियस हो भी बी सी। हम ऐसा भी कह सकते हैं 90 डिग्री है, और यानी कि इसको आर कह सकते हैं, इसको हाइपोटेनियस कह सकते हैं, यानी कि कॉमन साइड। उसको आरएचएस बोला है तो आरएचएस ही मेरे को करना है। और इक्वल साइड कौन सी होगी भाई? उसने बोला ही है बी सी एफ टू इक्वल अल्टीट्यूड्स, बी इज इक्वल सी एफ, साइड इज अ गिवन में है। तो हो गया, देखो आरएचएस 90 डिग्री, हाइपोटेनियस और साइड। अब देख सकते हो, और बाय कॉन्ग्रुएंट रूल, बाय कॉन्ग्रुएंट रूल RHS by congruent RHS CAB कॉन्ग्रुएंट हो गया, हो गया। अभी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमको तो ABC आइसोलेस करना है, तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। बाय CPCT, बाय CPCT में हम कह सकते हैं, बाय CPCT में हम कह सकते हैं एंगल CBF, एंगल corresponding parts congruent triangle, angle CBE is equal to angle CBE, angle BCF, और सेम है। तो ये सेम टू सेम एंगल कौन सा है? इसको ऐसा ही कह सकते हैं ABC, इसके ऐसा भी कह सकते हैं हम। चलो ABC ट्रायंगल में सोचो तो हम कैसे CBA ऐसा भी कह सकते हैं, इसको BCA ऐसा भी कह सकते हैं। सेम टू सेम ही हुआ है एंगल CBE, ओके। CBE, ओके। कुछ भूल है, मैंने कुछ गलती की है, गलती ये एंगल नहीं आएगा, आई एम सॉरी। हम ऐसा प्रूव नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं एंगल
सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ये राइट है, एंगल सी बी एफ। तो एक्चुअली सी बी एफ वो कौन सा एंगल होगा, सी बी ए हुआ। बी सी एंगल कौन सा हुआ, बी सी ए हुआ, सेम टू सेम एंगल हुआ, वो वही हुआ सी बी एफ के डायरेक्शन में, सी बी ए, बी सी के डायरेक्शन में बी सी ए, आप देख सकते हो। तो बाय, अब देख सकते हो एक थियरम को करना है, थियरम सी बी ए के सामने का एंगल, सी बी ए को तो एंगल ये सी बी ए का सामने का साइड एस सी है, बी सी ए का सामने का साइड ए बी है। तो मैंने बोला था थियरम 7.3 और 7.2 वो ऐसा बोल रहा है कि टू angles are same, its opposite angles are same, two sides are same, its opposite angles are same, two angles are same, its opposite side are same। देखो यहाँ सी बी ए का opposite एंगल ए सी है, सी ओके, बी सी ए का opposite ए बी है, यानी कि दो एंगल सेम है, उसका जो opposite साइड है वो सेम है और दो साइड सेम है। सो ABC is a isosceles triangle, proved। एक बार फिर से समझा देता हूँ, आपको माइंड में ऐसा ना आए कि कुछ नहीं किया सर ने, अच्छा वाला समझाया है मैंने। ठीक, पहले मैंने गिवन में बी और सी एफ आर इक्वल अल्टीट्यूड्स है तो 90 डिग्री होगा ट्राइंगल एबीसी में, यूजिंग आर एच एस थ्रू द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोलेस। तो भाई ये मैंने गिवन में लिखा और जो प्रूव करना है वो मैंने प्रूव में लिखा, और प्रूफ करना है कि भाई बी ई सी और सी एफ बी, उसमें बी ई सी और सी एफ बी और 90 डिग्री यानी राइट एंगल, बी सी उसके हाइपोटेनियस है, एफ के बी सी कॉमन है, बी और सी एफ गिवन इक्वल साइड है, बाई कॉन्ग्रुएंट आर एच एस ट्राइंगल सेम होगा, बाई सिंपलिसिटी हम कह सकते सी बी एफ और बी सी ई सेम एंगल है, तो हम इस सी बी एफ को सी बी ए भी कह सकते हैं, बी सी ई को बी सी ए भी कह सकते हैं। तो बाई थ्योरम 7.3 और 7.2 टू एंगल्स आर सेम, इस ऑपोजिट साइड आर सेम, सी बी ए का ऑपोजिट ए सी है, बी सी ए का ऑपोजिट ए बी है और वो दोनों सेम है, इसलिए आइसोलेस ट्राइंगल है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, डाउट हो तो बोल ही सकते हो, यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद जय भारत।